हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो अपन टॉपिक डिस्कशन करने जा रहे हैं वो अपने पास जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले जैसे कि मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जैसे कि जो बीएससी नर्सिंग अपने पास जैसे आरयूएचएस के जो एग्ज़ाम होते हैं, तो बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर के अंदर एक सब्जेक्ट होता है कि पैथोफार्मा जेनेटिक्स। तो फार्माकोलॉजी के बारे में और पैथोलॉजी और जेनेटिक्स के कौन कौन से क्वेश्चंस जो मेन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो उनके बारे में अपन वन बाय वन डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे डिस्कशन करेंगे फार्माकोलॉजी के बारे में कि फार्माकोलॉजी के अंदर कौन कौन से क्वेश्चंस है कि जो वहाँ पे ज़्यादातर मेन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में अपन यहाँ पे डिस्कशन करेंगे कि जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से होते हैं। तो अब आप लोग को सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि जैसे कि फार्माकोलॉजी का और पैथोलॉजी जेनेटिक्स का अलग अलग आप लोग को वहाँ पे सेक्शन होता है और अलग अलग सीट आप लोग को मिलती है। तो इसके अंदर दोनों के अंदर आप लोग को एक क्वेश्चन हो सकता है कि बेसिकली जो कि कंपलसरी भी होता है। तो अब अपन इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करें तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल अपन डिस्कशन करेंगे फार्माकोलॉजी के अंदर। तो फार्माकोलॉजी के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन आता है, जो अपन इम्पोर्टेंट की बात करें तो एनुमरेट ड्रग्स कॉमनली यूज्ड इन रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सप्लेन दियर एक्शन। कि रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए आप लोग वहाँ पे कौन कौन सी ड्रग्स यूज़ करते हो, कि जैसे अपन बोल सकते हैं ब्रोंकोडायलेटर्स वगैरह अपन वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या होगी, रेस्पिरेटरी सिस्टम के अकॉर्डिंग जो डिजीज़ कंडीशंस होती हैं, रेस्पिरेटरी डिजीज़ वगैरह जैसे अस्थमा हो गया, सीओपीडी हो गया, या अपन बोल सकते हैं निमोनिया जैसी कंडीशन होगी, तो उनके लिए अपन वहाँ पे क्या करते हैं, जो ड्रग्स वगैरह यूज़ करते हैं, तो वो आप लोग को यहाँ पे लिखनी है। तो वहाँ पे आप लोग कॉमनली जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो ड्रग्स होते हैं उनके बारे में भी वहाँ पे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर एक क्वेश्चंस की बात करें तो इसके अंदर जैसे कि अपन बोल सकते हैं कि एक जो एन्यूमरेट, जो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें वो है एन्यूमरेट ड्रग्स कॉमनली यूज इन जीआई सिस्टम एंड एक्सप्लेन दियर एक्शन। अब जैसे जीआई सिस्टम के भी वहाँ पे क्या करता है, जीआई सिस्टम से रिलेटेड भी वहाँ पे ड्रग्स के बारे में पूछ लेता है कि जीआई सिस्टम के रिगार्डिंग जैसे कौन कौन सी ड्रग्स वगैरह वहाँ पे अपन अप्लाई करते हैं, कि जो सिस्टम की जो डिजीज़ कंडीशंस के अकॉर्डिंग अपन वहाँ पे क्या करेंगे, ड्रग्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अपन बोल सकते हैं एंटासिड्स वगैरह अपन वहाँ पे शॉर्ट नोट्स वगैरह में भी पूछ लेता है। अब बात करते हैं इसके अंदर दो क्वेश्चन अपने पास हो गए कि जैसे जीआई हो गया या अपन बोल सकते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट कुछ शॉर्ट नोट्स होते हैं, क्योंकि ज़्यादातर आप लोगों ने देखा होगा कि एग्जाम के अकॉर्डिंग अपन बात करें तो यहाँ पे जो सेक्शन वाली जो सब्जेक्ट है इसके अंदर शॉर्ट नोट्स आते हैं। तो शॉर्ट नोट्स की बात करें तो इसके अंदर कुछ शॉर्ट नोट्स बताऊंगा। जैसे कि फर्स्ट वन आता है एंटी इमेटिक ड्रग्स। अब एंटी इमेटिक ड्रग्स की बात करें तो इमेटिक मतलब वोमिटिंग से रिलेटेड हो गया, तो एंटी इमेटिक वोमिटिंग को मतलब डिक्रीज करने के लिए, मतलब जो प्रोडक्शन हो रहा है, या अपन बोल सकते हैं वोमिटिंग को आप लोग वहाँ पे ट्रीट करने के लिए एंटी इमेटिक ड्रग्स वगैरह यूज़ करते हो। ऐसे आप लोग सीपीआर या इमरजेंसी ड्रग्स वगैरह, नेक्स्ट जो अपने पास रह गया सीपीआर हो गया या इमरजेंसी हो गया, ठीक है। वो ड्रग्स कौन कौन सी होती है, इमरजेंसी ड्रग्स वगैरह के बारे में अपने को लिखना है। नेक्स्ट बात करें एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट। एंटीसेप्टिक कौन कौन से होते हैं, जैसे लाइजोल वगैरह अपन, फिनोल वगैरह अपन वहाँ पे यूज़ करते हैं। एंटीसेप्टिक हो गया, डिसइंफेक्टेंट वगैरह के बारे में आप लोग को लिखना है। नेक्स्ट बात करें वहाँ पे पेनिसिलिन। अब पेनिसिलिन आप लोग कीमोथेरेपी के अंदर पढ़ते हो, जैसे एंटीबायोटिक्स वगैरह के अंदर अपन बात करें तो वहाँ पे कीमोथेरेपी के बारे में अपन बात करेंगे तो वहाँ पे पेनिसिलिन का क्वेश्चंस आता है। यहाँ पे अपने पास जैसे पेनिसिलिन के बारे में ज़्यादातर पूछता है कि पेनिसिलिन क्या होती है, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक्स होती है तो उसका मेन पर्पज़ क्या होता है, तो उसके बारे में अपन वहाँ पे डिस्कशन करते हैं। तो ये भी क्वेश्चंस आप लोगों को पेनिसिलिन का शॉर्ट नोट्स दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनेमिक्स। डायनेमिक्स के अंदर अपन वहाँ पे मोड ऑफ एक्शन या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बोल सकते हैं, और फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर कैसे ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, कैसे वहाँ पे उसका मेटाबॉलिज्म हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है और एक्सक्रिएशन हो रहा है। तो सबसे पहले ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन होगा, फिर डिस्ट्रीब्यूशन होगा, फिर मेटाबॉलिज्म होगा और फिर लास्ट में उसका एक्सक्रिएशन होगा। तो फार्माकोकाइनेटिक एंड डायनेमिक के बारे में भी वहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चंस पूछ सकता है। तो ये भी आप लोग एक शॉर्ट नोट्स के बेसिस पे आप लोग वहाँ पे देख सकते हो। नेक्स्ट आता है एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स। अब ट्यूबरकुलर के रिगार्डिंग आप लोग को वहाँ पे ट्रीट करने के लिए ट्यूबरकुलोसिस वगैरह को ट्रीट कर रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पे आप लोग एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करें इसके अंदर नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, जैसे NSAID वगैरह होते हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स वगैरह भी आप लोग वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है NSAID के बारे में। नेक्स्ट बात करें इसके अंदर आता है
वैक्सीन एंड सीरा के बारे में, वैक्सीन वगैरह के अंदर वैक्सीन कौन कौन से टाइप्स की होती हैं, लाइव वैक्सीन हो गया, किल्ड वैक्सीन हो गया, तो उसी के अकॉर्डिंग अपने पास वहाँ पे भी वैक्सीन और सीरा के बारे में भी क्वेश्चन पूछ लेता है। देन लास्ट वन बात करें इसके अंदर डाययूरेटिक एंड एंटी डाययूरेटिक, इसके अंदर फर्स्ट डाययूरेटिक और एंटी डाययूरेटिक का भी शॉर्ट नोट्स पूछ लेता है कि जैसे यूरिन आउटपुट का आप लोग को वहाँ पे इंक्रीज हो रखा है तो आप लोग वहाँ पे क्या करोगे, एंटी डाययूरेटिक्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं। और लास्टली एक क्वेश्चन और इसके अंदर शॉर्ट नोट्स पूछ सकता है हाइपरटेंशन के रिगार्डिंग, हाइपरटेंसिव को ट्रीट करने के लिए वहाँ पे एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये अपन ने देखा कि फार्माकोलॉजी के अंदर कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे अपने पास रहे कि जैसे, तो उसको अपन वहाँ पे क्या कर सकते हैं कि जैसे कि फार्माकोलॉजी के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह वो आप लोग वहाँ पे देख सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं पैथोलॉजी। अब पैथोलॉजी के अंदर भी शॉर्ट नोट्स पूछे जाते हैं, तो किस क्वेश्चंस के नाम मैं आप लोगों को शॉर्ट नोट्स के बताऊंगा कि ये क्वेश्चंस वहाँ पे मेन एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो इसके अंदर अपन क्वेश्चंस की बात करें कि जैसे फर्स्ट वन हो गया वुंड हीलिंग। अब वुंड हीलिंग क्या होती है, वुंड के बारे में क्या होता है, वुंड क्या होता है उसके बारे में अपने को पता होना चाहिए, कैसे उसकी हीलिंग प्रोसेस होती है, तो वो अपने को पता होनी चाहिए। पैथोलॉजी के अंदर जैसे कि आप लोग मेडिकल सर्जिकल के अंदर कोई भी ड्रग्स वगैरह डिजीज़ आप लोग पढ़ते हो, तो उन डिजीज़ के बारे में जो पैथोजेंस होते हैं, जो कैसे वहाँ पे पैथोजेंस जो चेंजेज होते हैं उनके बारे में अपन वहाँ पे देखते हैं पैथोलॉजी के अंदर। तो सेकंड क्वेश्चन हो गया बेनाइन एंड मैलिग्नेंट ग्रोथ, मैलिग्नेंट ट्यूमर वगैरह के बारे में भी पूछ लेते हैं। थर्ड वन CSF एनालिसिस कैसे किया जाता है, CSF एनालिसिस की क्या प्रोसेस होती है, उसी के अकॉर्डिंग वहाँ पे क्वेश्चंस पूछ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इन्फ्लामेशन का, एक्यूट एंड क्रोनिक इन्फ्लामेशन के बारे में भी वहाँ पे पैथोलॉजी के अंदर क्वेश्चंस पूछ सकता है। नेक्स्ट बात है क्रिप्टोटिज्म के अंदर क्या होता है कि जैसे क्रिप्टोटिज्म का भी क्वेश्चंस वहाँ पे पूछ सकता है। नेक्स्ट बात करें नेक्रोसिस। नेक्रोसिस के अंदर आप लोग पता है कि जैसे नेक्रोसिस वाले कंडीशंस वगैरह टिश्यूज़ वगैरह वहाँ पे डेड हो जाते हैं, तो नेक्रोसिस वाली कंडीशंस वगैरह कैसे डेवलप हो रही, तो उसके बारे में भी वहाँ पे शॉर्ट नोट्स पूछ सकता है। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें प्लूरल इफ्यूजन क्या होता है, रीनल, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें रीनल फेल्योर के बारे में, जिनकी डिजीज़ कंडीशंस होती हैं जैसे अपन वहाँ पे मेडिकल सर्जिकल के अंदर भी पढ़ते हैं, तो यहाँ पे पैथोजेनेसिस जो चेंजेज होते हैं, पैथोलॉजिकल चेंजेस के बारे में वहाँ पे अपन देखते हैं। और एक नेक्स्ट आता है MI के बारे में, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन के बारे में भी कभी कभार क्वेश्चन पूछ लेता है, तो ये इंपॉर्टेंट के हिसाब से वहाँ पे अपने पास रहता है। नेक्स्ट बात करें ब्लड ग्रुपिंग की, ब्लड ग्रुप या क्रॉस मैचिंग का भी क्वेश्चन वहाँ पे पूछता है। ये तो था अपने पास पैथोलॉजी के अंदर की, जैसे कि ये कुछ क्वेश्चंस हैं कि जो वहाँ पे पूछते हैं। नेक्स्ट बात करें जेनेटिक्स के अंदर, जेनेटिक्स के अंदर भी कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोग को बताऊंगा जो इम्पोर्टेंट अपने पर्पज़ एग्जाम के पर्पज़ से क्या है वो अपने लिए इम्पोर्टेंट है, कि जैसे कि डाउन सिंड्रोम हो गया या ट्राइसोमी 21। ध्यान रखना कि एग्जाम में डाउन सिंड्रोम भी दे सकता है या ट्राइसोमी 21 भी आप लोग को क्वेश्चंस के अंदर दे सकता है। सेकंड क्वेश्चन आता है जेनेटिक काउंसलिंग, जेनेटिक काउंसलिंग के बारे में वहाँ पे क्वेश्चंस पूछ लेता है। नेक्स्ट आता है लास्ट वन, इसके अंदर कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज़, जैसे कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज़ के अंदर अपन बोल सकते हैं टेट्रालॉजी ऑफ फेलेट वगैरह कंडीशन होगी, एसाइनोटिक्स साइनोटिक्स वहाँ पे जो कंजेनाइटल डिफॉर्मिटी के अंदर अपन वहाँ पे पढ़ते हैं। ठीक है, ये था अपने पास पैथो, फार्मा और जेनेटिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। थैंक्स ऑल ऑफ यू।